काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में आख्यान भारत की कथा परंपरा विषय पर आयोजित द्विदिवसीय संगोष्ठी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने माहेश्वर सूत्रों से संगीत के उद्भव की व्याख्या करते हुए कजरी, निर्गुण व सोहर के गीतों के माध्यम से भारत के विभिन्न गीतों में कथा परंपरा की झलक दी। बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में आख्यान भारत की कथा परंपरा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के आखिरी दिन मुख्य अतिथि पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने माहेश्वर सूत्रों से संगीत के उद्भव की व्याख्या करते हुए कजरी, निर्गुण व सोहर के गीतों के माध्यम से भारत के विभिन्न गीतों में कथा परंपरा से अवगत कराया। प्रथम सत्र की शुरुआत पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र व मालिनी अवस्थी ने महामना मालवीय को पुष्पार्पण कर किया। वहीं पंडित छन्नूलाल मिश्र ने कथा और संगीत में अंतर को स्पष्ट करते हुए संगीत में कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में उन्होंने छंदों, स्वरों को समझाते हुए कथा परंपरा की व्याख्या की। आगे उन्होंने कहा कि भैया मोरे आए अनवैया, सवनवा में न जाए नंदी का गान करके समा बांध दिया। वह हमने व्याख्यान का समापन सुप्रसिद्ध गीत खेले मसाने में होरी गाकर किया। व्याख्यान सत्र की द्वितीय वक्ता सुप्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मश्री गीता चंद्रन ने सुमधुर गीत व भावपूर्ण नृत्य मुद्राओं के माध्यम से स्पष्ट किया और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कैसे बिना कथा साहित्य के नाट्य या नृत्य अधूरा होता है। इस वक्तव्य के लिए उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली का उदाहरण लिया एवं भारत के सांस्कृतिक नृत्य में संगीत और कथा के समायोजन के बारे में विभिन्न मुद्राओं तथा विविध दक्षिण भारतीय गीतों के माध्यम से प्रस्तुति की। आयोजन हो रहा कितने दिनों से चला था, क्या हुआ आज कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भारत को समझने के अर्थ में भारत की शिक्षा पद्धति को भारत की दृष्टि से समझने के लिए स्थापित की थी। भारत अध्ययन केंद्र उसी दिशा की ओर एक बड़ा कदम है। उसी वजह से, उसी उद्देश्य से हमने भारत की महान कथा परंपरा पे 2 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें समझने का प्रयास किया है कि अलग अलग उपांगों में, अंग में, अलग अलग पक्षों में भारत की कथा परंपरा किस तरह से हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे संस्कारों को कैसे सुपरिभाषित करती जाती है। कल आपने देखा था, कल का दिन बहुत कवरेज भी उसका आया है और आज इसमें हम लोगों ने जो कलाकारों के कला पक्ष जो है उसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने संगीत के पक्ष में और उसके बाद पद्मश्री गीता चंद्रन जी जो भरतनाट्यम की बहुत प्रतिष्ठित नृत्यांगना हैं, उन्होंने भी दक्षिण भारत में किस तरह से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, कला को पूरी तरह से कथा परंपरा के द्वारा बताया। उसके बाद जनजातीय समाज, आदिवासी समाज में किस प्रकार से कथाएं का प्रचलन है, कैसी समाज वो क्या सोचता है, किन कथाओं से उनका जीवन दर्शन दिखता है। अब हमारा तीसरा जो सत्र यहाँ पर अभी चल रहा है उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके हिसाब से समझना चाहें और फिर व्रत, त्योहार, कथा, तो जितने पक्ष हैं प्रयास किया उनको समेटने का। अमित पांडे जी ने इसमें साथ में हमारे कार्य किया, आप बताएंगे भी कौन सा सत्र अभी चल रहा है। और ये संगोष्ठी भारत की कथा परंपरा पर आयोजित है। कुल 8 सत्रों में यह विभाजित है, जिसमें कथा, शास्त्र, व्रत, पर्व, त्योहार और अलग अलग धर्मों में, जनजातियों में हमारी कथा की परंपरा क्या रही है और वर्तमान और आधुनिक पीढ़ी इससे कितना समृद्ध हो सकती है, क्योंकि भारत जो आज अखंड है और अखंडता की हम बात करते हैं, उसकी सांस्कृतिक समृद्धि में इन कथाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसी आधार पर हमने इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित किया। आख्यानों की परंपरा को लेकर हमने कल प्रस्तुतियां भी की, जिसमें बिरहा, लोरिकायन और आल्हा की प्रस्तुति हुई। तो इन सब के कारण हमारा ये सत्र, जो पूरी संगोष्ठी बहुत ही समृद्ध है और लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है, छात्रों का बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है इसमें। तो हमारा प्रयास यही है और भारत अध्ययन केंद्र का प्रयास यह है कि हम भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपरा से अपनी आधुनिक पीढ़ी को कितनी जल्दी और कितने अधिक गहराई से जोड़ सकें। वाराणसी के राज्य तालाब क्षेत्र के अंतर्गत करनाडवाड़ी गांव के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में शिव समिति क्लब द्वारा महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज से आई महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से जलवा बिखेरा।
जिले के कर्नाडाड़ी स्थित प्राचीन कालीन मनोकामना पूर्ण महादेव शिव मंदिर के परिसर में रामकिशन प्रजापति की अध्यक्षता में शिव समिति क्लब द्वारा विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी विराट महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान प्रतियोगिता में कर्नाडाड़ी, कंदवा, बछाव समेत अन्य जिलों से आई महिला खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी क्रम में प्रतियोगिता की विजेता महिलाओं को शिव समिति क्लब के अध्यक्ष रामकिशन प्रजापति एवं कोषाध्यक्ष संतलाल बाबा द्वारा पुरस्कार के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शिव समिति कोषाध्यक्ष हूँ, जो कि ये कार्यक्रम हम कर्नाडाड़ी कोर्ट शिव मंदिर कोर्ट पर कराते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो है कि मिर्जापुर तलक के वाराणसी चिरई गाँव ब्लॉक से लोग आते हैं, सतेशगढ़ रोड से आते हैं, चौहद्दी के लोग जुड़ते हैं। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से 4 प्रोग्राम 5 प्रोग्राम कराते थे। पहले जो है कि हमारी महिला कबड्डी प्रतियोगिता चलता है, फिर उसके बाद कुश्ती दंगल चलता है, फिर उसके बाद गदा दंगल चलता है। शाम को 5 बजे से भजन का दल का आयोजन किया गया है, जो कि भजन का कार्यक्रम 12 बजे रात तक चलता रहता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में नाग पंचमी के पावन अवसर पर एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। यहाँ पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए 2 गांवों के लोगों ने आपस में ढेला मार मेला लगाने की रस्म निभाई। अनेक परंपराओं एवं संस्कृतियों से सुसज्जित हमारे देश में कई परंपराएं ऐसी हैं जो हमें कई बार अचंभित कर दिया करती है। ऐसी ही एक परंपरा बलुआ थाना क्षेत्र के बीसूपुर महुआरी गांव में देखने को मिली, जहां 2 गांवों के लोगों ने पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए आपस में जमकर पथराव किया। पारंपरिक रूप से होने वाली पथराव की ये रस्म किसी का सर फूटने के बाद बंद होती है। ग्रामीण इस रस्म को भविष्य में आने वाली महामारी से बचने के लिए मनाते हैं। दावा है कि वर्षों से अभी तक इस रस्म में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत सीओ सकलडीहा सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे। मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में स्थित नागकुंड का नागपंचमी के अवसर पर पौराणिक नागकुंड सेवा समिति विंध्याचल के तत्वाधान में भव्य आरती पूजन किया गया। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए अच्छी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। विंध्य क्षेत्र में स्थित ये नागकुंड 2200 वर्ष पुराना है। इस नागकुंड की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ जिसको भी बर्तन की आवश्यकता होती थी, बर्तन प्राप्त होता था और फिर अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद लोग बर्तन को वापस करते थे। ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार का दोष हो तो इसमें स्नान मात्र से ही सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। ये विंध्य क्षेत्र का सबसे प्राचीन जगह है, जिसका वर्णन विंध्य महात्मा ने किया है। आज के दिन दर्शन मात्र से ही सर्प दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। आज नागकुंड में कार्यक्रम रखा गया, तो कैसा कार्यक्रम रहा? देखिए, ये नागकुंड ऐसा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में इनके भक्तगण श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। बेहद ये कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ का मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी के धाम का ये प्राचीन जगह है। इस स्थान पे आज इसका कार्यक्रम है। इसकी भव्यता बनी रहे, इसका विकास प्रगतिशील रहे। ये कार्यक्रम हमेशा निरंतर होता रहेगा। क्षेत्र की जनता में जागरूकता रहेगा कि अपने इतिहास से, अपने प्राचीन काल के हमेशा स्मरण रहे। नागपंचमी के शुभ अवसर पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं माता सती के स्वरूप विराजमान मां विंध्यवासिनी पूज्यमान रही। नागपंचमी के अवसर पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में भगवान शिव के वार्षिकोत्सव को मनाया गया। इस दौरान मां सती के स्वरूप में पूज्यमान मां विंध्यवासिनी की आरती, जागरण व भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि पंडा समाज के द्वारा विगत 25 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज नाग पंचमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, तो क्या है आज महादेव जी का वार्षिकोत्सव नाग पंचमी है, जिसमें शिव और सती दोनों की मान्यता है। तो शिव को तो सभी पूजते हैं,
इसलिए हम लोगों ने माँ सती का जो स्वरूप है माँ विंध्यवासिनी, उनका जागरण, भंडारा और श्रृंगार पूजन का आयोजन किया है। ये कितने वर्षों से होता आ रहा है? ये विगत पंडा समाज के द्वारा, पुरोहित समाज के द्वारा विगत 25 वर्षों से चला आ रहा था। बीच में हमारे जो गुरु कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, आनंद पांडे जी, जिनका देहावसान हो गया, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे प्रशस्त करने का निर्णय लिया। कहाँ कहाँ से कलाकार आए हुए हैं? ये कलाकार बिहार, इलाहाबाद, अपने यूपी सभी क्षेत्रों से आए हैं। मेन मुख्य अतिथि कलाकार के रूप में भरत शर्मा व्यास जी आए हुए हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।